नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ धम्मपद। धम्मपद का प्रथम वर्ग यमक वर्ग जो है, जिसमें 20 गाथाएं थी, जो हमने पूर्णतः आपके सम्मुख रख दिया है। उसके बाद हम अध्ययन कर रहे हैं धम्मपद का द्वितीय वर्ग, अपमाद वर्गो द्वितीय वर्ग अपमाद वर्ग है द्वितीय वर्ग का नाम। द्वितीय वर्ग और गाथा नंबर 21, यानी कि 20 गाथाएं जो थी प्रथम वर्ग में थी। अब द्वितीय वर्ग का नाम अपमाद वर्ग है। अपमाद मतलब प्रमाद से, मतलब प्रमाद नहीं करना चाहिए। अप्रमाद वर्ग। द्वितीय माने दूसरा वर्ग, गाथा नंबर 21। वैसे द्वितीय वर्ग का पहली गाथा है, और अगर टोटल के हिसाब से देखें तो गाथा नंबर 21 है। चलिए अब हम देखेंगे अप्रमाद वर्ग की पहली गाथा जो है, अपमादो अमत्पदम पमादो मच्युनोपदम अपमता न मोयन्ति ये पमता यथा मता। क्या कह रही हैं? अपमादो अमत पदम। अपमाद माने अप्रमाद। अप्रमाद जो है, अमत मतलब अमृत का पद है। अप्रमाद जो है अमरता का पद है। प्रमाद नहीं करना अमरता का पद है। जो प्रमाद नहीं करता है वह अमर रहता है, इसका मतलब यह है। अप्रमाद अमृत का पद है, और प्रमाद जो है मृत्युनो पदम। प्रमाद जो है मृत्यु का पद है। तो पहली पंक्ति समझ में आ गई होगी। अप्रमाद जो है अमृत का पद है, लेकिन जो प्रमाद नहीं करेगा वह अमर रहता है। और जो प्रमाद जो है मृत्यु का पद है। मच्युनो का मतलब है मृत्युनो, मृत्यु का पद है। प्रमाद करने से क्या होगा, प्रमाद नहीं करने से क्या होगा, इस पंक्ति में बता दिया गया। क्या कहते हैं? अपमता न मोयंती। मोयंती माने मरते नहीं है, न मोयंती मतलब मरते नहीं, म्रियंते। अपमता जो प्रमाद नहीं करते हैं वह मरते नहीं है। अब आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि जो प्रमाद नहीं करते हैं वह मरते नहीं है। मरते सब हैं, लेकिन यहां पर क्यों लिख दिया गया जो प्रमाद नहीं करते वो मरते नहीं? न मोयंती। मोयंती का मतलब मरते, न मने नहीं। जो प्रमाद नहीं करते हैं वह मरते नहीं, अर्थात वो अमर रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रथम चरण में ही बता दिया है, अपमत्ता न मोयंती। जो अप्रमादी हैं, जो प्रमाद नहीं करते हैं, वह मरते नहीं हैं। ये पमत्ता यथा मता। ये माने जो पमत्ता माने प्रमाद करते हैं, मता माने मृता, मरे हुए के समान है। जो प्रमाद करते हैं वह मरे हुए के समान हैं। तो प्रमाद नहीं करना चाहिए। एक चीज और है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये 6 अंतः शत्रु हैं हमारे। इन 6 अंतः शत्रुओं को अत्यधिक अपने जीवन में नहीं आना देना चाहिए। इसमें से एक प्रमाद है। प्रमाद ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्यों? अप्रमाद जो है अमरता का पद है, अमृत का पद है। प्रमाद जो है मृत्यु का पद है। जो प्रमाद नहीं करता है वह मरता नहीं है, अर्थात अमर रहता है। और जो प्रमाद करता है वह मरे हुए के समान होता है। थोड़ा सा अगर आप ये पाली शब्दों को संस्कृत और हिंदी में जान जाते तो आपको बहुत ज्यादा सरल लगता है।
अर्थ तो बहुत सरल है ही है और अच्छा लगता है आपको। जैसे अपमादो अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। इसका संदर्भ आपको लिखना है। प्रस्तुत गाथा धम्मपद के द्वितीय वग्ग अप्रमाद वग्ग से अवतरित है। प्रसंग क्या बनेगा, इसमें प्रमाद अप्रमाद के विषय में बताया गया है। फिर जाके इसकी व्याख्या लिखोगे कि अप्रमाद जो है अमृत का पद है, अमरता का पद है, प्रमाद मृत्यु का पद है। जो प्रमाद नहीं करता है वह मरता नहीं है, जो प्रमाद करते हैं वो मरे हुए के समान होता है। अप्रमाद अमृत का पद है, प्रमाद मृत्यु का पद है। प्रमाद न करने वाले मरते नहीं हैं और जो प्रमाद करने वाले हैं वे मरे हुए के समान हैं। अब जो ये संस्कृत है उसका जो पाली भाषा में काले कलर में लिखा है पाली भाषा है, और जो ग्रीन कलर में लिखा है हरे कलर में लिखा है वह संस्कृत भाषा में, क्योंकि एक 6 नंबर की संस्कृत छाया भी आती है। इसलिए आप संस्कृत छाया किस तरीके से, बस आपको अपमादो का अप्रमादो लिखना है, अमत पदम का अमृत पदम लिखना है, पमादो को प्रमादो लिखना है, मच्चुनो को मृत्यु लिखना है, पदम को पदम लिखना है। थोड़ा समझदारी से आपको अध्ययन करना चाहिए और सरल है। अपमत्ता का मतलब है अप्रमत्ता, नौ को नौ ही लिखना है, मोची मोयंती म्रियंते ये को ये लिखा है, प्रमता को प्रमता लिखा है, यथा को यथा लिखा है, मता को मृता लिखा है। अगर अब आप संस्कृत में लिखा गया जो श्लोक है अगर इसका अर्थ जानना चाहेंगे, ये आपको पाली से भी बहुत सरल लगेगा। जैसे तैसे आपको पाली भाषा भी सीखनी है, हिंदी भाषा भी सीखनी है और संस्कृत भाषा भी सीखनी है, तब जाकर के आपको गाथा नंबर 21 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो प्रमाद अप्रमाद जो है अमृत का पद है, प्रमाद मृत्यु का पद है। जो प्रमाद नहीं करता वह कभी नहीं मरता और जो प्रमाद करता है वह मरे हुए के समान होता है। आइए अगला देखते हैं गाथा नंबर 22। तम विशेषतो ज्ञात्वा, जो ये यौ है वह संस्कृत में ग्यों बन जाता है, पाली में ग्यों का यौ होता है बस। अपमाद में ही पंडिता अपमादे प्रमोदंती अरियान गोचरे रता। क्या कह रहे हैं, एतम विशेषतो ज्ञत्वा, मैं ज्ञत्वा ही पढ़ रहा हूं, ज्ञत्वा मैंने जानकर, ज्ञात्वा मैंने जानकर, एतम विशेष तो इस विशेषता को जानकर, पंडिता मैंने पंडित ज्ञानी लोग, पंडित किसको कहते हैं, जो ज्ञानी हैं, वो अपमादम ही मैंने इस अप्रमाद की विशेषताओं, इस अप्रमाद को विशेष रूप से जानकर, विशेषतो मैंने विशेष रूप से, ज्ञात्वा मैंने जानकर, अप्रमादमी मैंने अप्रमाद को, पंडिता मैंने पंडित, इस पंडित लोग, पंडित जो ज्ञानी लोग हैं वह इस अप्रमाद को विशेष रूप से जान करके अप्रमादे प्रमोदंती, अप्रमाद में प्रमोदंती मैंने आनंदित रहते हैं, अर्थात प्रमाद नहीं करते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं वह इस अप्रमाद को विशेष रूप से जानते हैं। ज्ञानी लोग प्रमाद अप्रमाद को विशेष रूप से जानते हैं, इसलिए वह अप्रमादे प्रमोदंती, इसलिए वह अप्रमाद में आनंदित रहते हैं, अर्थात कभी भी प्रमाद नहीं करते हैं। और क्या करते हैं, अरियान गोचरे रता, आर्य, अरियान माने आर्य, आर्यों के ज्ञान में लगे रहते हैं, रता माने लगे रहते हैं, अरियान माने आर्यों के, गोचरे माने ज्ञान में। ज्ञानी लोग जो हैं अप्रमाद को विशेष रूप से जान करके अप्रमाद में ही आनंदित रहते हैं और आर्यों के विषय में, आर्यों के ज्ञान में लगे रहते हैं। पंडित लोग इस अप्रमाद को विशेष रूप से जानकर अप्रमाद में आनंदित होते हैं और आर्यों के ज्ञान में लगे रहते हैं।
अब देखिएगा इस पाली को हमने संस्कृत में कैसे लिखा। एतम को एतम लिखा, विशेषतों को विशेषतों ही लिखा, लेकिन जो सौ है वह बदल चुके हैं। यही है पाली साहित्य। वी को वी ही लिखा। देखो तीसरे नंबर का जो ये सौ सौ जो लिखा है ना, यहाँ पर इस तरीके से सौ शुद्ध लिख दिया हमने। मतलब शुद्ध तो क्या, वहां भी शुद्ध है, पाली में सही है, यहाँ पर भी सही है। तो विशेषतों को किस तरीके से बदला है देखिए। यत्वा को हमने ज्ञातवा लिखा है, अपमादम ही को अप्रमादे लिखा है। देखिएगा पंडिता को पंडिता ही लिखा है। काम आएगा आपका, इसलिए आप थोड़ा समय दें इसको। अपमादे को अप्रमादे लिखा है। प्रमोदंती का मतलब प्रमोदंत लिखा है। प्रमोदंती मतलब प्रमोदंत लिखा है। अरियाना मैंने आर्याणाम लिखा है। और कौमा दिखाना चाहूं तो आपको कौमा यहां पर भी लगा देते हैं। अरियान को आर्याणाम लिखा है। गोचरे को गोचरे लिखा, रता में विसर्ग लगा दिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा समय दीजिए तो संस्कृत छाया को आप स्वयं एक एक कहां पर क्या है, किसका क्या बनाया गया है, थोड़ा सा इसको सीखने का प्रयास करेंगे। जो पंडित लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, अप्रमाद के विषय में विशेष रूप से जान करके अप्रमाद में ही आनंदित रहते हैं, अर्थात प्रमाद नहीं करते हैं और आर्यों के ज्ञान में लगे रहते हैं। आइए अगली गाथा देखते हैं। गाथा नंबर 23 क्या कह रहे हैं। ते झाइनो सातिका निच्चम दलह पर कमा फूसंती धीरा निबाणम योग क्षेमम अनुत्तरम। क्या कह रहे हैं, जो ते है ना वो ये हो जाता है। ये मैंने जो ध्यान करते हैं। सात्विका मैंने हमेशा सदैव। जो लोग सदैव ध्यान करते हैं। अब ध्यान कहां से आएगा इसमें, आपको समझना है। झाइनो को ध्याइनो की लिखा है, ये झा का ध्या बन जाएगा ध्याइनो। जो लोग निरंतर ध्यान करते हैं। सात्विका माने सतत होता है, सतत हमेशा। जो लोग सदैव ध्यान करते हैं, ठीक है ना। ध्याइनो को ध्याइनो, झा का ध्या बन गया है, झो को ध्यो बना दिया है, ध्याइनो हो गया। जो लोग नित्य, सात्विका मतलब सतत हमेशा, जो लोग सदैव ध्यान करते हैं। नित्यम को नित्यम लिख दिया, नित्य नित्यम। दहल को दृढ़, पराक्रमा माने पराक्रम। जो लोग नित्य दृढ़ पराक्रम करते हैं। नित्य को नित्य, दलह को दृढ़, पराक्रमा माने पराक्रम। जो लोग नित्य दृढ़ पराक्रम करते हैं वे धीर लोग जो हैं योग और खेम माने शेम, योग और शेम के द्वारा निर्वाण को स्पर्श करते हैं। फुसंति माने स्पर्श करते हैं। वो धीर लोग योग और शेम के द्वारा निर्वाण को स्पर्श करते हैं, अर्थात योग और शेम के द्वारा निर्वाण को प्राप्त करते हैं। निर्वाण का मतलब यहां पर है मोक्ष, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो आपने मोक्ष सुना होगा तो पाली भाषा में उसको निर्वाण कहते हैं। आपने सवाल भी सीखा होगा, गौतम बुद्ध ने निर्वाण महापरिनिर्वाण कब प्राप्त किया, तो ये निर्वाण है। निर्वाण वो धैर्य लोग, जो धीर लोग जो हैं निर्वाण को प्राप्त करते हैं। कौन धैर्य लोग, जो निरंतर ध्यान करते हैं, जो हमेशा ध्यान करते हैं, जो नित्य दृढ़ पराक्रम करते हैं। पराक्रम ही होना चाहिए व्यक्ति को। आजकल के लोग होते हैं बस सोए रहो, बेफालतू में कोई काम करना नहीं, कहां से पराक्रम आएगा। ध्यान तो करना ही नहीं है। अब इसके विषय में काफी कुछ बोला जा सकता है, पर यहाँ पर आपको केवल इसका भाव समझाना है। जो लोग निरंतर हमेशा ध्यान करते हैं, नित्य दृढ़ पराक्रम करते हैं, वो धैर्यशाली लोग जो है
योग और क्षेम के द्वारा, योग तो आपको दिखाई दे रहा है, क्षेम का मतलब क्षेम हो गया, अभी आपको संस्कृत दिखाया जाएगा। तो योग और क्षेम के द्वारा निर्वाण को स्पर्श करते हैं। फुसंति का मतलब है स्पर्श करते हैं, अर्थात निर्वाण को प्राप्त करते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। 23वें नंबर गाथा में मोक्ष को कौन प्राप्त होता है, निर्वाण को कौन प्राप्त होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बस निर्वाण को कौन प्राप्त होता है इसका उत्तर लिखिएगा, आपका गाथा नंबर 23 समझ में आ जाएगा। जो लोग सदैव ध्यान करने वाले हैं, नित्य दृढ़ पराक्रम करने वाले हैं, वे धैर्यशाली लोग उत्तम कल्याण के स्वरूप निर्वाण का स्पर्श करते हैं। अब इसका संस्कृत देखिएगा आप, एक को कहते हैं ये, जो पाली में ते लिखा है वो संस्कृत में ये हो गया। अब ये मैंने जो होता है पता ही है आपको, झाइनो को हमने ध्याइनो लिखा है, सात्विका ने सतत लिखा है। अब इसका अर्थ सीखेंगे, जो निरंतर हमेशा ध्यान करते हैं। नित्यम को नित्यम लिखा है, दृढ़ पराक्रमा लिख दिया, देखो दलह पराक्रमा को दृढ़ पराक्रमा, जो नित्य दृढ़ पराक्रम करते हैं। स्पर्शन, फुसंति को स्पर्शंति लिखा है, स्पर्श करना। धीरा को धीरा, निब्बाणम को निर्वाणम। धैर्यशाली लोग निर्वाण को स्पर्श करते हैं, निर्वाण को प्राप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। योग क्षेमम अनुत्तरम, योग क्षेम अनुत्तरम, योग देखिएगा, योग को योग लिखा है, क्षेम को क्षेम लिखा है, अनुत्तरम को अनुत्तरम लिखा है। तो जो लोग सदैव ध्यान करते हैं, नित्य दृढ़ पराक्रम करने वाले हैं, वे धैर्यशाली लोग उत्तम कल्याण के स्वरूप निर्वाण का स्पर्श करते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। द्वितीय वग्ग अप्रमाद वग्ग का में 3 गाथाओं का आपने अध्ययन किया। भली भांति आप इसका अध्ययन करिएगा, पॉज करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।